हे व्यूअर्स, वेलकम टू दी आज का ज्ञान सीरीज़। आज का ज्ञान सीरीज़ में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं जो आपको इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो आज इस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग या कह लें ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स ये दोनों होते कौन है या फिर इनके अप्रोचेस क्या होते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी में हम एक टिप्स भी शेयर करेंगे इन दोनों के ऊपर कि ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आप जो भी जितने भी न्यू वीडियोस आते हैं उसको आप मिस आउट ना करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है आपको उसका प्रोसेस एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें हम इन दोनों के डिफरेंस के बीच की, दैट मीन्स ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर्स। सबसे पहले समझेंगे ट्रेडर कौन होते हैं एंड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं एंड उनका जो आप कह सकते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले अगर देखें कि ट्रेडर कौन होते हैं तो अ ट्रेडर इज ऑफ एन इम्पेशेंट पर्सनैलिटी लाइक रैबिट। आप देख सकते हैं जो रैबिट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पेशेंट्स होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, बहुत ही क्विक आप कह सकते हैं क्विक होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। तो वैसे ही जो ट्रेडर्स होते हैं उनके डिसीजन की बात करें तो उनका भी जो डिसीजन है इसी बेसिस पे होता है क्योंकि वो बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं एंड क्विकली मार्केट में एंटर करके निकल भी जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इनको जो ट्रेडर्स हैं उनको हम रैबिट बोलते हैं। बात करें अगर इन्वेस्टर्स के डिसीजन की या फिर इन्वेस्टर्स के, तो एन इन्वेस्टर इज स्लो एंड स्टडी इन अप्रोच। वो काफ़ी स्लो एंड बहुत ही काम होते हैं, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही स्लोली अपना जो भी डिसीजन है टाइम लेके वो अपना डिसीजन बनाते हैं लाइक टॉर्टोइज। तो वो थोड़े स्लो होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से या फिर मार्केट में एंटर करने के पर्पज़ से बात करते हैं तो जो उनका डिसीजन होता है क्योंकि वो आराम से लेते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है और जो कि हो सकता है कि ईयर और डिकेड भी उनको लग सकते हैं अपने डिसीजंस बनाने में या जो होल्डिंग्स हैं उनको रखने में। बट वहीं जो ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी बनाते हैं, जैसा हमने बात किया मिनट, डे, वीक या फिर मंथ में ही उनका डिसीजन या फिर उनकी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है या फिर वो इतने क्विक डिसीजन बना के वो निकल भी जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडर कौन होते हैं एंड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं एंड इनके बिहेवियर या फिर आप कह लें इनके नेचर्स क्या होते हैं। आगे अगर बात करें इस वीडियो में तो अब समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जो होते हैं वो दो डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं एंड दोनों ही मार्केट में आते हैं, फिनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए ही एंटर करते हैं। सेकेंड अगर बात करें तो मार्केट पार्टिसिपेशन जो इनका होता है वो दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल होता है, इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक को नुकसान हो रहा है और एक को मुनाफा हो रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ही यहाँ पे दोनों ही लोग प्रॉफिट बना के निकलते हैं। अब अगर सबसे पहले देखें कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि हायर रिटर्न के लिए वो लॉन्गर टाइम पीरियड पे जो अपने शेयर्स होते हैं या फिर जो अपने आप कह सकते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स उसको बाय करते हैं एंड होल्ड करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर हाई रिटर्न। बात करें अगर ट्रेडर्स के, तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी टाइम राइज एंड फॉल होता है शेयर्स में या मार्केट में उसके हिसाब से वो अपने पोजीशंस लेते हैं, या तो एंटर करते हैं या फिर पोजीशंस को लीव करके निकल जाते हैं थोड़े थोड़े स्मॉलर क्वांटिटी में अपने प्रॉफिट को बना के या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट को अर्न करके वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। इसी चीज़ को और थोड़ा बेहतर तरीके से अगर नेक्स्ट स्लाइड में समझें तो अगर ट्रेडर्स की ही बात करते हैं तो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंट आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक स्टॉक्स हो गए, कमोडिटीज़, करेंसी पेयरिंग्स या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको वो बाय एंड सेल करते हैं और इस चीज़ को बीट करने की कोशिश करते हैं। बाय एंड होल्ड के इन्वेस्टमेंट के जो पर्पस होते हैं उनको वो बीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनका काम चलता रहता है मार्केट में। बात करें अगर सबसे पहले कि डिफरेंट जो ट्रेडिंग आप कह सकते हैं कि क्या होते हैं, तो पोजीशन ट्रेडिंग की अगर बात करें सबसे पहले तो पोजीशन ट्रेडिंग जो है वो 1 मंथ से लेके आप ईयर तक ये होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज़ को। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में जो होल्डिंग्स होती हैं सिक्योरिटीज़ की वो या तो डे टू वीक चलते हैं, या तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक दिन में ही स्विंग ट्रेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे स्विंग में वो ट्रेड करके एंड छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के यहाँ पे निकल जाते हैं। डे ट्रेडिंग की बात करें तो डे ट्रेडिंग आप वो एक ही दिन में जितने भी ट्रेडिंग होती है वो एक दिन में वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं
इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, ट्रेडिंग भी करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं, जो प्रॉफिट निकला एक दिन में वो निकल जाते हैं, दूसरे दिन वो अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। अगर लास्ट की बात करें स्कैल्प ट्रेडिंग की, तो स्कैल्प ट्रेडर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी को काफ़ी बहुत ही माइनर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनट के लिए रखते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे वो एंटर करते हैं जैसे उनको लगता है, क्योंकि वो प्राइस मूवमेंट या फिर आप कह सकते हैं जो मूवमेंट्स होते हैं आप स्टॉक की उस पे ध्यान रखते हैं, एंड उसके बाद उसी हिसाब से जैसे उनको लगता है कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाने वाला, वो एंटर करते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं या फिर कुछ मिनट रुकते हैं, जैसे उनको प्रॉफिट हुआ छोटे अमाउंट में वो लेके वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हो गया इनके डिफरेंट जो है ट्रेडिंग या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स या डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग। तो ये सारे 4 आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं जो इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें या इन्वेस्टिंग की बात करें, तो इन्वेस्टिंग इसलिए या इस पर्पस से किया जाता है ताकि जो वेल्थ क्रिएशन हो ओवर द पीरियड वो काफ़ी अच्छा हो, और इसी वजह से जो अपने बाइंग या होल्डिंग होती है पोर्टफोलियो की, जैसे कि स्टॉक्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इन सब को इन्वेस्टर्स जो हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं और एक्सटेंड करते हैं पीरियड ऑफ द टाइम, ताकि इनको एक अच्छा रिटर्न भी मिले। अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पता है, तो हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ था कि आपको उसके उनमें क्या क्या करना चाहिए या फिर किस में आपको कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप चाहें तो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है वो। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो होल्ड होते हैं ओवर द पीरियड। तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज लेते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब होल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ और अच्छा खासा एडवांटेज लेके जाते होंगे। तो यहाँ जो एडवांटेजेस मिलते हैं इन्वेस्टर्स को वो होते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट। क्योंकि आप जब किसी भी शेयर में एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें स्टॉक स्प्लिट, किसी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए अनाउंसमेंट किया हो, किसी ने डिविडेंड के लिए अनाउंसमेंट किया हो, और वो आप जब तक वो उस टाइम फ्रेम तक पहुंचते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलती है। बट ट्रेडर्स क्या है, वो उस चीज़ के लिए वेट नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म में निकल जाते। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक और पर्क या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और रिवॉर्ड भी मिल जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करते हैं, एंड उसके बाद ये भी रिवॉर्ड एंड पर्क लेके वो तब जा कर के वो निकलते हैं। अब आगे बात करते हैं वीडियो में 5 की डिफरेंसेस के बारे में। अब इस स्लाइड में हम लोग ये समझेंगे कि इन दोनों में और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती है। तो सबसे पहले एक चीज़ अज्यूम करते हैं, जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं, वन इज़ राहुल एंड सेकेंड वन इज़ अमित। तो राहुल एंड अमित ने दोनों ने एक साथ कुछ बीज खरीदे हैं किसी प्लांट के या किसी पौधे के। उसके बाद जो राहुल है उसने क्या किया कि अपने जो बीज थे, जो सीड्स थे, उसको उसने खरीदे, एंड कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ 1-2 दिन के बाद उसने वो सीड्स जो है वो बेच दिए अपने जिस मार्केट प्राइस पे उसने खरीदा था उससे थोड़ा सा ऊपर के प्राइस पे उसने बेच दिया। उसने थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट बना के अपने पास उसने रख लिया है। बात करें अगर अमित की, तो अमित ने अपने जो सीड्स थे, जो बीज थे, उसको उसने बोए। उसके बाद उससे जो प्लांट निकले और बीज हुए उसको वापस से उसने बोए, एंड उससे प्लांट हुए। तो यहाँ जो है वो कंपाउंडिंग होता गया, इनका जो सीड्स उसने खरीदे उसको कंपाउंड करता गया, और उसके बाद जो वापस जो आप कह सकते बड़े क्वांटिटी में जितने भी सीड्स निकले उसको उसने बेचा। तो यहाँ तो उसको डबल ट्रिपल ऑलमोस्ट फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसने उससे जो भी पौधे निकले होंगे उसने फल भी खाए होंगे, उसके बाद उसके जो बीज निकले होंगे उसको वापस से उसने बोए थे, वापस से फल खाए, उसके बाद जो बीज निकले उसको उसने बेचे हैं, वो भी अच्छे खासे दाम पे, एंड तब तक उस बीज का हो सकता है दाम भी और काफ़ी बढ़ चुका हो। तो यहाँ पे क्या है, फ़ायदे दोनों को हुए, लेकिन जो अमित है उसको कुछ अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे उसने होल्ड किया था, उसने रखा था अपने पास, एंड उसके बाद लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अच्छा प्रॉफिट बना के उसने उस चीज़ को बेचा है। बट वहीं राहुल ने क्या किया, उसने खरीदा एंड उसने थोड़ा सा प्रॉफिट बना के और उसके बाद वो निकल गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट दोनों को होते हैं, बट जो आपके प्रॉफिट के आप कह सकते हैं कि अमाउंट जो होते हैं या फिर पोर्शन जो होते हैं वो आपको कम मिलते हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में आपको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए आप इसमें होल्ड करते हो। तो अब बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो यहाँ पे आता है टाइम पीरियड। तो वही है जो हमने बात किया टाइम पीरियड। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वो होल्ड करते हैं एंड वो निकल जाते हैं। वहीं इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करते हैं।
अब हम यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट इज कैपिटल ग्रोथ। यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स जैसा कि हमने बात किया वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो मार्केट में एंटर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्राइस मूवमेंट पे ध्यान देते हैं। जैसे ही प्राइस जो है किसी भी शेयर का वो ऊपर गया तो वो वहाँ से सेल करके निकल जाते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये उनकी स्किल है। बात करें इन्वेस्टर्स की या इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट। यहाँ पे इसलिए हम इसको आर्ट कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने जो भी इंटरेस्ट है, जो भी अमाउंट है, उसको कंपाउंड करते रहते हैं ओवर द ईयर और होल्ड करते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं उसको होल्ड करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकलते हैं। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेकेंड। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड वन की, तो थर्ड इज रिस्क। रिस्क में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिस्क जो है वो दोनों के लिए ही सेम होते हैं, दोनों पे ही अप्लाई होते हैं। कि रिस्क तो ऐसे भी कैपिटल अब जब जनरेट करने जाते हो तो आप रिस्क लेते हो, तभी आपको कुछ उसके फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों में ही रिस्क होते हैं। बट अगर रिस्क की बात करें तो ट्रेडिंग में जो है वो हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि जो प्राइस होते हैं किसी भी शेयर का वो हाई गया या फिर लो लगाया उसने, उस बेसिस पे जो ट्रेडर्स हैं वो ध्यान देते हैं एंड उसके बेसिस पे वो अपने जो रिस्क उनको काफ़ी उसमें भी होते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में उनके जो पैसे हैं वो बहुत लॉस में जा रहे हैं तो वो वहाँ पे उनको लॉस बुक करना पड़ जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि हायर रिस्क इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अब वहाँ पे उन्होंने तो बुक कर लिया, बट अगर उन्होंने बुक नहीं किया और उसके बाद उन्होंने थोड़ा टाइम और होल्ड किया, यहाँ पे उनको जो रिटर्न्स भी होंगे वो भी अच्छे खासे अमाउंट में होंगे। तो यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है जो भी शेयर का प्राइस, एंड उसके बेसिस पे ये जो भी अपने एक्शंस होते हैं वो करते हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न मिलते हैं। इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में क्या है कि लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न होता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अगर बात करते हैं कि अगर ये और लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो इनको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट बन के निकलता है। तो यहाँ पे होगा जो रिस्क की बात कर रहे थे, तो हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न्स होते हैं ट्रेडिंग में, एंड लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लोअर रिस्क एंड लोअर रिटर्न इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग में होते हैं। बट अगर जिस तरीके से आप होल्ड करते हैं तो आपके जो रिस्क है वो भी कम होते जाते हैं एंड आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं इन्वेस्टिंग करने से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्ट वर्सेस स्किल। जैसे हमने बात किया था कि जो इन्वेस्टिंग होते हैं वो स्किल होते हैं, आर्ट हम कह लेते हैं कि इनको सॉरी। तो हम जैसा बात करें आर्ट वर्सेस स्किल, तो स्किल्स जो होते हैं वो हम ट्रेडर्स को बोलते हैं कि स्किल यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो जिन्होंने मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको पढ़ा होता है, उन पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है और उसके हिसाब से जैसा मार्केट मूवमेंट हो रहा होता है वो अपने जो मैक्सिमाइज करते हैं अपने अर्निंग को या फिर पोर्टफोलियो को या फिर अपने होल्डिंग्स को, और उसके बेसिस पे प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आर्ट को यूज़ करते हैं, अपने जितने भी फंडामेंटल्स जो बिजनेस फंडामेंटल्स के नॉलेज होते हैं उनको यूज़ करके वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे बैक करते हैं इन्वेस्टमेंट में, एंड उसके बाद अपने जो भी प्रॉफिट है वो बना के निकलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें द वन हु डू, तो अगर यहाँ पे बात करें ये आप ही हैं जो आप डिसीज़न बनाते हैं कि आपको ट्रेडिंग में जाना है या फिर इन्वेस्टिंग में जाना है। दैट मीन्स आपने जो सीड्स खरीदे थे वो आपको हायर प्राइस पे बेच के या फिर आप शॉर्ट टर्म में आपको बेच के शॉर्ट प्रॉफिट या स्मॉलर प्रॉफिट बना के निकल जाना है, या फिर आपको होल्ड करना, उसको ग्रो करना है और उसको और ज़्यादा बड़े दाम में बेचना है और उससे और भी प्रॉफिट, उसके फ्रूट भी खा के उसके बाद उसके प्रॉफिट को बना के और अच्छा खासा दाम पे आपको बेचना है लॉन्ग रन में। तो ये जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपके होते हैं। यहाँ तो हमने जितने भी की डिफरेंसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी जो डिसीजन होगा वो आपका होगा कि आपको एज अ ट्रेडर वर्क करना है स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी आप कह सकते हैं जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो हम पैसे लगाते हैं, तो उसमें ये आप ही का डिसीजन होगा कि आपको एज अ ट्रेडर वर्क करना है या फिर आपको एज अ इन्वेस्टर वर्क करना है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है तो इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए और ध्यान क्या क्या चीज़ों पे देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये फुल्ली डिसीजन आपका है। आप आगे जाके कोई गलती ना करें तो बेटर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आप ट्रेडिंग करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें एंड वाइजली आप इसमें इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करें और उसी हिसाब से अपने जो भी रिस्क है उसको कम करें एंड रिवॉर्ड को आप बढ़ा के निकले मार्केट से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ट्रेडिंग के पर्पज़ से, तो ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, क्रिएट अ प्लान दैट
डिकेड्स व्हेन यू विल बाय एंड सेल। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ये डिसीजन बनाना होता है कि एक आप सर्टेन परसेंटेज अपने ध्यान में रखे, दिमाग में रखे कि अगर स्टॉक जो है वो इतने तक जाता है तो हमें एग्जिट कर जाना है, या फिर इतना ही परसेंट हम लॉस बुक कर सकते हैं, इतनी ही कैपेबिलिटी है तो हमें निकल जाना है इस शेयर से या फिर इस स्टॉक से। तो उसी हिसाब से अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपको डिक्टेट करते हैं आपके प्लान कि आपको कब बाय एंड कब सेल करना है, वो आप सब कुछ जो भी है माइंड में वो बहुत ही एकदम क्लियर रखा करें। सेकेंड, अगर बात करें, फिगर आउट हाउ मच मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज एंड डोंट ट्रेड मोर देन दैट। सेम चीज़ें यही है कि आपके जो दिमाग में है वो आप एक फिगर आउट करें कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए, एंड उसके हिसाब से उससे ऊपर आप मत जाइए। तो जो अपने प्लान्स हैं, जो आपके कैपेबिलिटी है, उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग करें एंड उसी के हिसाब से अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करें, एंड जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते रहें। अब अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें, तो आप हो सकता है काफ़ी बड़े डील के लिए और काफ़ी लोअर प्राइस पे ध्यान दे रहे हो, तो यू आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर डील्स एंड लो प्राइस बट स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक। ऑब्वियसली आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे कि आपने तो एक अच्छा डील देखने के चक्कर में, कम प्राइस में अच्छा डील देखने के चक्कर में आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बट कभी कभी जो पेनी स्टॉक्स की जो कंपनी होती है वो डीलिस्ट हो जाती है मार्केट से, या फिर आप कह लें वहाँ पे तो आपको नुकसान होता ही है। और ऐसे जो शेयर्स होते हैं या तो बिल्कुल ही ये अपर सर्किट पे चल रहे होते हैं, लोअर सर्किट पे चल रहे होते हैं, और यहाँ पे आपको फिर यहाँ से एग्जिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे आप जाते हैं फिर वहाँ पे फंस। तो इस वजह से अवॉइड करें। आपको ट्रेडिंग करनी है बेशक करें, आपने जो भी अपने जैसे डिस्कस किया प्लान कर ले अकॉर्डिंगली, आपने जो आप जितने भी लॉस है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से प्लान कर ले, बट दूर रहें थोड़ा पेनी स्टॉक से, बिकॉज ये फिर आपके साथ यही होगा कि आप शॉर्ट टर्म में घुस रहे हैं, और फिर क्योंकि उसमें प्राइस मूवमेंट जैसा हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, आपने अगर वो भी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि पेनी स्टॉक होते क्या हैं, कितना रिस्क उसमें होता है और कितना रिवॉर्ड होता है। तो इस वजह से हमारे तरफ से सजेशंस यही है कि पेनी स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि वो प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि कभी कभी हमें प्रॉफिट तो अच्छा बन जाता है, बट जब लॉस होता है तो वैसे ही लॉस होता है। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक। अब बात करें अगर फोर्थ पॉइंट की, बेटर जस्ट टू रीड द मार्केट विदाउट मेकिंग एनी मूव्स फॉर द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो आप एकदम फटाफट से आप गए और फिर इन्वेस्ट कर दिया या फिर पैसे लगा दिए फटाफट से, ऐसा नहीं करना है। पहले प्राइस मूवमेंट को थोड़ी देर तक वॉच करें, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है जब मार्केट ओपन हो रहा होता है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको मूवमेंट्स दिखेंगे। तो वहाँ पे आप हो सकता है कभी कभी आप ऊपर के प्राइस पे आप उसमें आपने पैसे लगा दिए एंड वो सडनली वो नीचे आ गया, तो वो वहाँ पे आपके लिए, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे घुस रहे हैं तो आपके जो रिस्क है वो बढ़ जाते, रिवॉर्ड कम हो जाते। तो इस वजह से आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट आपको मार्केट वॉच करना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर नीचे के प्राइस पे ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके रिस्क कम हो गए एंड रिवॉर्ड ज़्यादा हो गए। बट अगर मार्केट ओपन होते ही आपने ले लिया तो कभी कभी शेयर्स ऊपर रहते हैं, मार्केट धीरे धीरे जब स्लो डाउन होता है या फिर आप कह लें थोड़ा काम होता है तो वो नीचे की तरफ कोई कोई शेयर आ जाता है। वहाँ पे क्या है, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसमें बाइंग इनिशिएट कर रहे होते हैं, तो प्राइस में या फिर स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 15 to 20 मिनट्स आप वेट करें, आराम से चिल करें, उसके बाद ही आप उसमें जो भी है वो आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो जाए। अब अगर बात करें कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर बाइंग सेलिंग एंड रीबैलेंसिंग योर होल्डिंग्स। तो यहाँ पे भी आपको प्लान के साथ चलना चाहिए, यहाँ पे भी आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं कि आपको किस तरीके से जो बाइंग है, सेलिंग है या फिर जो आपके पास होल्डिंग है उसको कैसे बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना होता है कि हम कैसे इसको बैलेंस करके चल सकते हैं अपनी होल्डिंग्स को, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी जो होल्डिंग्स होते हैं उसके 0.5% वो बेच देते हैं एंड फिर दूसरे पोर्टफोलियो, दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें वो एंटर करते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, एंड उस हिसाब से वो अपने जो भी हैं, तो ऐसे ही प्लान्स आपको लेके चलना होता है कि किस दिन हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, किस दिन हमें किस शेयर को बाय करना है, किसको सेल करना है, या फिर किसी और में हमें एंटर करके अपने जो पोर्टफोलियोज हैं इन्वेस्टमेंट की उसको हमें बैलेंस करना है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, यू विल नीड अ
पेशेंस एंड डिसिप्लिन टू स्टिक थ्रू द मार्केट्स अप एंड डाउन। आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल आप पेशेंस के साथ काम करें कि जो मार्केट में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर आप ध्यान बना के चलें। एंड अगर कोई भी आपको मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं तो उसके पीछे का जो भी है वो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या रीज़न रहा है कि जो ये शेयर जो है वो आपको अचानक से नीचे आता हुआ दिखा है, या फिर अचानक से काफ़ी हैवी क्वांटिटी में इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, या फिर अचानक से किसी में बाइंग इनिशिएट होता हुआ दिखा है। तो इसके पीछे का जो भी है वो रीज़न आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें और उसी हिसाब से जो आपने जो अपना डिसीजन बनाया था उस हिसाब से आप उसमें एक्शन लें कि आपको इससे अब एग्जिट होना है या फिर आपको फिर भी इसको होल्ड करना है। अगर हो सकता है कुछ अच्छे लोग इसमें घुस रहे हैं, जैसे बड़े लोग FIIs एंटर कर रहे हैं और उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आपने देखा रहे ये अचानक से इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है इसका प्राइस, और आपने हड़बड़ाहट में यहाँ से एग्जिट मार लिया, तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का काफ़ी आपको ध्यान रखना होता है एंड बहुत ही पेशेंटली आपको यहाँ पे काम करना होता है। और आप चाहें तो जो भी आपके प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपको उसके लिए बिल्कुल आपको उसके साथ चलना पड़ता है कि नहीं, कोई भी मूवमेंट हो हमने अपने न्यूज़ फाइंड आउट कर लिए हैं बट हमें लग रहा है कि नहीं ये शेयर में हमें होल्ड करना चाहिए, बिकॉज होल्ड करने के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, तो आप उस जो भी प्लान है उसके साथ आप स्टिक रहिए। थर्ड अगर बात करते हैं तो अपने जितने भी अमाउंट्स हैं या फिर जितने भी आपके कैपिटल्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपने सारे ही जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही शेयर में आपने डाल दिया हो और उसके बाद आपको, क्योंकि कभी कभी कोई कोई सेक्टर जो है या फिर कोई शेयर है वो चल नहीं रहा होता है। आप अगर डाइवर्सिफाई करते हैं अपने जितने भी अमाउंट है तो आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं जो रिस्क है एंड जो रिटर्न है, बिकॉज डिफरेंट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप में आप या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डिफरेंट सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, क्योंकि हर एक शेयर या हर एक जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप मूव नहीं करते हैं। किसी में आपको कुछ और रिटर्न बना के देगा, कोई और आपको कुछ और रिटर्न बना के देगा। तो इसलिए अपने जो भी कैपिटल्स हैं उसको आप डाइवर्सिफाई करें एंड उसी के बेसिस पे अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से करें एंड उसी तरीके से प्लान करके हर काम करें। अब अगर लास्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो आपको हमेशा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बारे में आप हमेशा बीच बीच में आप रिव्यू करते रहें कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो मार्केट में आपने जो शेयर्स लगाए हैं या फिर जिसमें दूसरे चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या फिर आप बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है बट वहाँ पे आप भूल गए हैं, लगा के आपने छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। आप जितने भी मार्केट में फॉल होते हैं या राइज होते हैं उन सब में आपको ध्यान देना पड़ेगा और वहाँ पे नज़र बनाए रखना पड़ता है कि क्या रीज़न है, फाइंड आउट करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हम आराम से सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। तो तभी आप अपने जितने भी रिस्क हैं उसको आप कवर अप कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं एंड रिटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया कि क्या आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, या फिर आप जब अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है या फिर कुछ बुरा लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जैसा हमने बताया कि हमने काफ़ी सारे आज का ज्ञान जो सीरीज़ है उसके बारे में हमने आप कह सकते हैं सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस हमने पोस्ट किए हुए हैं, वो आपको आई बटन पे बेशक है कि मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पे सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वीक एक ऐसे वीडियोस लेके आते हैं जो काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। बाकी आज के वीडियोस में आई थिंक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स भी हमने दिए हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग और वाइल ट्रेडिंग। तो आई थिंक हमें अब वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।